चलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए जितने भी बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले 2024 के बोर्ड परीक्षा में उन सभी छात्रों के लिए ये मातृभाषा हिंदी जो भी छात्र रखे उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आप लोगों को एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आप लोगों को ओएमआर शीट पे 4 गोला दिए जाएंगे, उसमें से भरने को लिए बोलेगा। ठीक है, 4 ऑप्शंस के साथ। तो एक एक प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो गोदली भाग 2 और साथ में व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इसी तरीके से नए वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। टोटल आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे जिसमें से आपको 50 का ही जवाब देना है। समय दिए जाएंगे 3 घंटे 15 मिनट। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। आप देख रहे हैं स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक कर लेना और ये वेबसाइट है starstudy.com। यहाँ से लाखों छात्र पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी जाके पढ़िएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर गूगल पे जाके सर्च करना starstudy.com, जो चैनल का नाम है वही सर्च। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न हमारे पास है और इस वीडियोज में आपको ग्रामर सेक्शन मतलब व्याकरण सेक्शन और आपको बुक सेक्शन से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न हमारे पास कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है। देखिए पहनावे जो है यहाँ पे ये शब्द दिया गया है जो यहाँ से लिया गया है। तो ये पहनावे जो है कौन सी संज्ञा है, संज्ञा पूछा गया है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। व्यक्तिवाचक तो होगा नहीं क्योंकि पहनावा किसी एक का तो बात हो नहीं रही है, ये पूरे जाति का बात कर रही है। ठीक है ना, पहनावे। तो सही उत्तर यहाँ पे एक का क्या हो जाएगा, ए। पहनावा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। सेकेंड नंबर है कि मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। देखिए मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में जो आप है वो निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा वाचक, निजवाचक, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड नंबर है कि प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है। ये विशेषण का भेद है। प्रविशेषण ये किसकी विशेषता बतलाता है, ये आपका विशेषण की विशेषता बतलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 का सी हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ नंबर हमारे पास है कि मीरा को गंदगी से बहुत घिरना है, इस वाक्य में से जो है किस कारक की विभक्ति है। मीरा को गंदगी से, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे 4 का क्या हो जाएगा, ए। फिफ्थ नंबर है कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में। तो भूतकाल जो है हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। सिक्स नंबर देखते हैं कि व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो व्यायाम का हो जाता है वी जोर आयाम। क्या हो जाता है, वी जोर आयाम। ये व्या जोर याम या फिर व्या जोर याम ये सारे गलत है। आपका ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ चलेंगे। 7 नंबर है कि नीरव का संधि विच्छेद क्या है। देखिए नीरव का संधि विच्छेद हो जाएगा नी जो रव, ऑप्शन नंबर आपको बी सावन का। 8 नंबर देखते हैं कि आजन्म में कौन सा समास है। तो कि आज जन्म, तो आज जन्म में अव्ययीभाव समास है, तो एक के साथ चलेंगे हम लोग। थोड़ा सा फास्ट करते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके क्वेश्चन का। जन्म मरण में कौन सा समास है। देखिए अलग अलग शब्द है तो ये द्वंद्व समास हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर है कि निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग जो स्टार्टिंग में लगता है, निस जोड़ तेज, तो यहाँ पे से उत्तर 10 का सी हो जाएगा। 11 नंबर है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। बूढ़ा जोड़ आपा, क्या हो जाएगा, अब बूढ़ा जोड़ आपा। ठीक है ना, अपा, आपा नहीं अप्पा। तो यहाँ पे से सॉरी, बूढ़ा जोड़ पा, अप्पा कोई शब्द नहीं होता, आपा भी कोई शब्द नहीं होता है, अप भी कोई शब्द नहीं होती है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो बूढ़ा जोड़ पा हो जाएगा, पा पढ़ते, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, यही बताना है। तो शुद्ध शब्द जो है वो उच्छ्वास है, ऑप्शन नंबर आपको बी। 13 नंबर है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द बताना है। तो ये हो जाएगा चरम उत्कर्ष। क्या हो जाएगा, चरम उत्कर्ष, यही आपका राइट है। 14 है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य जो है यहाँ पे, फूलों की एक माला ला दीजिए, लता दो चिट्ठी लिखी, यह बालक कहाँ जा रहे हैं, या फिर बच्चा का क्या समाचार है। तो सही उत्तर जो हो जाएगा शुद्ध शब्द फूलों की एक माला ला दीजिए, यही इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो बुद्धि भ्रष्ट होना। 15 का आपको डी के साथ चलेंगे हम लोग। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला देखते हैं 16 नंबर की आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। क्यों मानता है यहाँ पे बताना है, वो कार्य कुशलता के लिए मानता है, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो ये अंश लिया गया आपको
एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, क्या हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया, ये बुक का क्वेश्चन है, सी आपको राइट हो जाएगी। 18 नंबर के ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो ये पद जो किया गया कहा गया वो सेन साहब के द्वारा किया कहा गया है, तो सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो ये हो जाएगा नीति कथा के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 है यहाँ पे कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। तो सहजात वृत्तियाँ जो होती है वो आपको अनजान स्मृतियों को कहते हैं। किसको, अनजान स्मृतियों को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो मिले हैं हमको, ये दक्षिणी भारत से मिले हैं। तो 21 का आपको सी उत्तर हो जाएगा। 22 देखते हैं कि बतमा दानपत्र किस समय का है। तो बतमा जो दानपत्र होती है ये आपका 1020 ईस्वी का है। ऑप्शन नंबर है 23 देखते हैं कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो बहादुर जो लेखक के घर से अचानक इसलिए चला जाता है क्योंकि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर आपको सी यहाँ पे हो जाएगा। 24 देखते हैं कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस अवस्था में संभव है। तो साहित्य की परंपरा का जो पूर्ण ज्ञान जो है ये संभव है आपको समाजवादी व्यवस्था में। सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश में ये हुआ था आपका 4 फरवरी 1938 ईस्वी को, और हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। अगला है कि ल मदामोजेल द आबिन्यो किसकी कृति है। द आबिन्यो किसकी कृति है, यह हमारे से पूछा गया है। तो यह है पिकासो की। ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। 27 है कि ला शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है। तो ये आपका 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ऑप्शन नंबर आपको डी के साथ चलेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला है 28 नंबर की मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है। तो मछली कहानी में बच्चे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का जो है चित्रण किया गया है। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो बिस्मिल्लाह खां के नाम के साथ जो है जुड़ा हुआ है मुहर्रम। क्या नाम है, मुहर्रम शब्द। ऑप्शन नंबर आपको डी यहाँ पे हो जाएगी। 30 देखते हैं कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त या वह बढ़िया शिक्षा क्या है। देखिए बढ़िया शिक्षा जो होती है गांधी जी के अनुसार ये अहिंसक प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर आपको सी। ठीक है, अहिंसा। वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो ये आपको वाणी जो है वो विष के समान हो जाता है कब, राम नाम के बिना। ऑप्शन नंबर आपको ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। ये बुक का क्वेश्चन है आप लोगों से, इसलिए राम नाम के बिना जो है वाणी विष के समान हो जाती है। रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था। तो रसखान के रचनाकाल के समय जो राज्यकाल वो था बच्चा आपको याद रखनी है जहांगीर का। ऑप्शन नंबर सी। 33 देखते हैं कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। तो कवि ने पर्जन्य जो कहा है ये कहा आपको बादल को। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 34 की प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को मानते थे। डी यहाँ पे हो जाएगी। 35 देखते हैं कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। तो ये किए हैं छाया युक्त चंद्र से। ऑप्शन नंबर आपको डी यहाँ पे 35 का। चलिए 36 देखते हैं कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। तो मिट्टी की अबोध मूर्ति जो है ये आपको राइट आंसर हो जाएगी जनता। ऑप्शन नंबर बी। 37 देखते हैं कि हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। तो हिरोशिमा जो कविता है ये चित्रण करती है आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका की। ऑप्शन नंबर डी। 38 देखते हैं कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो एक वृक्ष की जो हत्या है ये आपको लिया गया है इन दिनों से। ऑप्शन नंबर सी। गरीब बस्तियों में क्या हुआ था। गरीब बस्तियों में जो हुआ था ये आपको बतानी है। धमाके से देवी जागरण हुआ था गरीब बस्तियों में। ऑप्शन नंबर सी। ये बुक का क्वेश्चन है लाइन बाय लाइन। 40 देखते हैं कि सृष्टि की विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है। तो 40 का सही उत्तर आपको सी हो जाएगा, विफलता पर छलके आंसू। अगला है लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। तो 41 का सही उत्तर आपको सी हो जाएगा, प्रयाग शुक्ल। 42 देखते हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। तो ये अनुवादित है बच्चा आपको याद रखना है जर्मन से। ऑप्शन नंबर बी। 43 देखते हैं दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो ये लिखा गया है याद रखिएगा 43 का ए श्रीनिवास जी के द्वारा। अगला है कि मंगमा की बहू का क्या नाम है। तो मंगमा की बहू का नाम होता है नजम्मा, नंजम्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है ये? राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो माँ चैप्टर आपको ईश्वर पेटलीकर जी के द्वारा लिखा गया है। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू की माँ की 4 संतानें थी। ऑप्शन नंबर आपको सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 48 देखते हैं कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो नगर कहानी जो है ये आपका याद रखिएगा तमिल भाषा से अनुदित है। ठीक है। अगला है कि पंपाति की उम्र क्या थी? तो पंपाति की उम्र थी 12 वर्ष। अगला है कि धरती कब तक घूमेगी? तो धरती जो है यहाँ पे कब तक घूमेगी ये किस कहानी लेखक द्वारा अनुदित है? तो ये सावरदैया जी के द्वारा लिखित है। ठीक है। तो हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे कितना प्रश्न किए हैं जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो हम लोग किए यहाँ पे 1 से लेके 50 तक। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्न दिखाए हैं आप लोगों को बताए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और ये वेबसाइट का लिंक है starkstudy.com, गूगल पे जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट करना। बाय बाय सभी।